और तस्वीरें मिल रही है हमें खतौली से। राजकुमारी सैनी वहां पर नामांकन दाखिल करने पहुंची हैं। ये देखिए बीजेपी की उम्मीदवार राजकुमारी सैनी, और ये देखिए डॉक्टर संजीव बालियां जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ हैं कपिल देव अग्रवाल को भी आप साथ देख सकते हैं, वो यूपी सरकार में मंत्री हैं। और इस तरीके से राजकुमारी सैनी जो कि विक्रम सैनी की पत्नी है, जिनकी सदस्यता रद्द होने के बाद ये चुनाव हो रहा है, वो देखिए नामांकन पत्र अपना दाखिल करने के लिए अधिकारी को सौंपने के लिए वहां पर पहुंची हैं। दाहिनी और बाईं ओर केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री, और ये इस बात का ये प्रतीक है कि कितनी ताकत यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है राजकुमारी सैनी को जिताने के लिए। तो मैसेज क्या है, क्योंकि मुजफ्फरनगर जिले की ये सीट है खतौली विधानसभा की, और 2017 में भी भाजपा यहां पर जीती, 2022 के चुनाव में भी जीती, लेकिन फिर सदस्यता रद्द हो गई। और अब देखिए जब उपचुनाव हो रहे हैं तो जिनकी सदस्यता रद्द हुई विक्रम सैनी, उनकी पत्नी राजकुमारी सैनी वहां पर पहुंची हैं अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए। और देखिए श्रीमती राजकुमारी, ऐसे लिखा हुआ है उनके बारे में। आज की तारीख है और आज ही नामांकन की आखिरी तारीख भी है, तो अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंची हैं डॉक्टर संजीव बालियां जो कि सांसद हैं उस क्षेत्र से, कपिल देव अग्रवाल इसी क्षेत्र से मंत्री हैं, और ये दोनों वहां पर मौजूद उनके साथ इस नामांकन की प्रक्रिया के दौरान। ये मैसेज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, ये मैसेज वहां के वोटर्स को, और ये बहुत मजबूत मैसेज, कितनी गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव लड़ रही है, ये तस्वीरें इस बात की प्रतीक हैं। गंभीर चुनौती देने वाले दल भी हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री और राज्य सरकार के मंत्री दोनों का वहां पर नामांकन के दौरान रहना, ये अपने आप में बड़ी तस्वीर है। राजकुमारी सैनी बिल्कुल मध्य में, बिल्कुल बीच में, पत्नी है विक्रम सैनी की, जिनकी सदस्यता रद्द हुई कवाल कांड में सजा मिलने के बाद 2 साल की, और जब चुनाव घोषित हुए तो वही उम्मीदवार बनाई गई। विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंची हैं, और बीजेपी इसके जरिए मंत्रियों को भेजकर वहां पर एक बहुत मजबूत संदेश देने का प्रयास कर रही है। अब इसका परिणाम क्या होता है ये भविष्य बताएगा, लेकिन 5 दिसंबर को जब मतदान होगा तो उस दौरान ये तस्वीरें मायने रखेंगी। सनु शर्मा हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है। सनु, जो आप देख रहे हो और महत्वपूर्ण बात नोटिस कर रहे हो, वो हमारे दर्शकों को बयान करें। देखिए, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं राजकुमारी सैनी, उन्होंने अपना जो नामांकन पत्र है वो दाखिल कर दिया है। जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं डॉक्टर संजीव बालियान, वो भी उनके साथ हैं, और इसी के साथ ही जो यूपी सरकार में राज्य मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल, वो भी साथ हैं। और जो तमाम कार्यकर्ताओं की, नेताओं की जो फौज है वो आज यहाँ खतौली चुनाव के लिए उतार दी गई है। आप खुद सोचिए कि नॉमिनेशन करने से पहले यहाँ सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ पर पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं एक चुनाव को, एक नई धार, सियासी तापमान को आज उन्होंने और चढ़ा दिया है। जिस तरीके से लगातार यहाँ पर कई मंत्रियों की जो फौज है वो यहाँ पर उतारी गई है, तमाम सांसदों की बात हो, विधायकों की बात हो, मंत्रियों की बात हो, तो बीजेपी कहीं ना कहीं इस चुनाव को, उसको छोटा चुनाव नहीं, इसको एक महत्वपूर्ण और अहम चुनाव मानकर चल रही है। और बीजेपी की पूरी कोशिश है कि यहाँ पर जैसे भी हो हैट्रिक लगाई जाए, क्योंकि 2017 में विक्रम सैनी यहाँ से बीजेपी के चुनाव जीते, 2022 में वो यहाँ पर चुनाव जीते, और अब जब उपचुनाव हो रहा है तो उनकी पत्नी को यहाँ से राजकुमारी सैनी को चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी के नेताओं का सीधा कहना है कि यहाँ जो जीत है वो बीजेपी की होगी, और यहाँ कोई सामने मुकाबले में है ही नहीं। अब आप ये देखिए कि तमाम नेताओं की फौज और तमाम जो कार्यकर्ता हैं बड़ी संख्या में, तो ये देखा जाए कि जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी, आज बीजेपी ने भी धुआंधार प्रचार करने का एक तरीके से ऐलान यहाँ पर कर दिया है। आज यहाँ के जो रण में है, रण में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता यहाँ पहुंच गए हैं, पूरा लाव लश्कर लेकर यहाँ नॉमिनेशन करने के लिए राजकुमारी सैनी यहाँ पर पहुंची है। पूरी कोशिश, पूरी ताकत, पूरी सरकार और संगठन जिस तरीके से मिलकर इस चुनाव को महत्वपूर्ण मानते हुए यहाँ पर डेरा डाले हुआ है, उससे साफ हो जाता है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी वैसे वैसे यहाँ पर बड़ी जनसभाएं, बड़े नेताओं का आना जाना रहेगा। गांव-गांव, गली-गली कार्यकर्ताओं की जो ड्यूटी है वो लगा दी गई है। कई गांवों की जो जिम्मेदारी है वो मंत्रियों को यहाँ पर दी गई है, और तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ पर अब डेरा डाले रहेंगे। देखिए, यहाँ राष्ट्रीय लोकदल की बात हो तो राष्ट्रीय लोकदल से यहाँ जो मदन भैया हैं उनको मैदान में उतारा है, और बीजेपी ने
ने यहाँ से राजकुमारी सैनी को मैदान में उतारा है। और यहाँ देखिए मुद्दे तमाम हैं, चाहे गन्ना किसानों की बात हो, चाहे नौजवानों की बात हो, चाहे विकास की बात हो, दोनों पार्टियों के अपने अलग अलग मुद्दे हैं। लेकिन हाँ, अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र है वो भी आज बीजेपी के नेताओं ने यहाँ पर किया। और इसी के साथ ही जो बाहुबली शब्द है, वो बाहुबली शब्द यहाँ पर खासा चर्चा में है, चूंकि राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रत्याशी हैं मदन भैया, उनकी गिनती बाहुबली नेताओं के तौर पर होती है। और ऐसे में यहाँ बाहुबली मुद्दा छाया रहा। बीजेपी के तमाम नेताओं ने ये कहा कि निर्भीक होकर वोट करें, बाहुबली नाम का शब्द कोई बचा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से योगी राज में यहाँ आज सरकार ने महत्वपूर्ण काम किए हैं, सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, महिला सुरक्षा पर सरकार का खास फोकस रहा है, तो या तो अपराधी प्रदेश छोड़कर चले गए हैं या जेल में है, इस तरह की बातें यहाँ पर की गई। तो बाहुबली शब्द को लेकर पूरी तरीके से राष्ट्रीय लोकदल को घेरते हुए जो बीजेपी के नेता है, बीजेपी के मंत्री हैं, वो यहाँ पर नजर आए। देखिए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान की बात करूं तो जिस वक्त मंच से बोल रहे थे तो उनका ये कहना था कि बाहुबली क्या होता है, मुजफ्फरनगर के तो हर घर में बाहुबली होते हैं, इसलिए कोई डरने वाला नहीं, कोई घबराने वाला नहीं, कितने हथियार लेकर साथ चले, कितने लोगों को साथ लेकर चले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुजफ्फरनगर के घर घर में बाहुबली है। तो बाहुबली मुद्दा यहाँ पर भी छाया रहा। और जो ब्रजेश पाठक के डिप्टी सीएम, उन्होंने एक चुटकी ली और एक शायराना अंदाज भी यहाँ उनका देखने को मिला। उन्होंने गाने का जिक्र किया कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, 5 तारीख की सुबह की गाड़ी से आप चले जाओगे। नाम तो मदन भैया का नहीं लिया, लेकिन पूरा जो कटाक्ष था वो राष्ट्रीय लोकदल पर था, जयंत चौधरी पर था, मदन भैया पर था। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी के लिए जो खतौली का उपचुनाव है वो कितना महत्वपूर्ण चुनाव है, कितना अहम चुनाव है, और बीजेपी यहाँ पर फिर से कमल खिलाने के लिए बिल्कुल ठीक कहा आपने सनुज के इन नेताओं की मौजूदगी, ये जनसभा, उप मुख्यमंत्री का जाना, इस प्रकार का लाव लश्कर, ये दिखाता है कि बीजेपी कितनी गंभीर है इस उपचुनाव को लेकर। बहुत धन्यवाद आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।